नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑन सीटेट प्रिपरेशन ऑन मैथमेटिक्स। ओके, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा इस क्लास में। ओके, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जिसका आज सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और आप लोग प्लीज़ अटेंटिव रहना क्लास में। ओके, क्योंकि किताब में तो आपको बुक्स में आपको बहुत सारा सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशंस कैसे किया गया है उसको समझाने के लिए आपको कोई नहीं होगा। तो इस वीडियो के जरिए आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, इफ एन ऑपरेटर, ये कोई भी ऑपरेटर, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे प्लस दे के सर्कल दिया, इज डिफाइंड एज। ओके, कोई भी ऑपरेटर दे सकता है, कोई भी सिंबल दे सकता है। डिफाइंड एज फोर ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर 3 इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6, मतलब इस ऑपरेटर का मतलब है 4 और 3 ये दोनों नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो 4 प्लस 5 प्लस 6 सेम 5 प्लस 4 होगा तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 6 ऑपरेटर 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। इस चीज को एक बार तो ध्यान में रखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको कि कैसे किया गया है। इसमें देखिए 4 ऑपरेटर 3, 4 तो 4 की जगह पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्लस 5 प्लस 6, यानी कि 4 से एक एक बड़ा नंबर ऐड किया गया है, ठीक है। 4 का नेक्स्ट 2 नंबर ऐड किया गया। अगर हम इस पैटर्न को लेते हैं तो 4 के बाद 3 है तो 4 के बाद 3 नंबर ऐड होना चाहिए, नहीं, 4 को लेके 3 है, ठीक है। 4 को लेके 3 नंबर का एडिशन है। इसमें देखिए 5 प्लस मतलब 5 ऑपरेटर 4, तो हमारा ऊपर वाला लॉजिक क्या कहता है, 5 को लेके 4 नंबर को ऐड करना है 5 के ऊपर, यानी 5 6 7 8 4 नंबर को ऐड किया गया। देन 6 ऑपरेटर 4, ठीक है, तो यानी कि 6 को लेके क्या किया गया है, 6 के ऊपर का एक एक नंबर, टोटल 4 नंबर ऐड किया गया है, ठीक है। ऐसे करके, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे, लेट मी टेक द पेंसिल फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए अब क्या बोला है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर 8। एन ऑपरेटर 8, समझ गए, एन ऑपरेटर 8, इसमें क्या था, 4 था, ठीक है, तो हमने 4 से स्टार्ट कर लिया, लेकिन इसमें तो एन है, ठीक है, और एन के ऊपर वाला नंबर को लेके कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, और एन के ऊपर वाला नंबर, इसमें देखिए एन के ऊपर वाला नंबर कैसे होगा, इस चीज को मैं थोड़ा सा तोड़ के लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 ऑपरेटर 3, इसको अगर हम ऐसे लिखे, 4 तो है ही, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। 4 प्लस 5 प्लस 6 को लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 5 प्लस 6 को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सेम चीज है, 5 ऑपरेटर 4 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस, आप लोग होते हैं 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, कितना होना चाहिए, 5 को लेके 4 होना चाहिए, कितना हुआ, 1 2 3 हुआ, एक और 5 प्लस 2 हो गया, ये होगा 5 प्लस 3, है ना। इसका मतलब क्या है, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 ही हुआ, है कि नहीं। तो इसी जगह पे अगर यहाँ पे n हो जाता है तो क्या होगा, n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 2, ऐसे करके टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके 8 होगा, यानी कि n ऑपरेटर 8 इक्वल टू, n तो है ही, प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 प्लस n प्लस
5 प्लस n प्लस 6 प्लस n प्लस 7, कितना हुआ नंबर टोटल? n तो इससे एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, तो हमें 8 बार ही करना था, तो 8 बार हो गया। तो वो इसमें देखिए ब्रैकेट को हटा देते हैं, इसमें ब्रैकेट को हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब n को एक साथ ले आते हैं, n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस कितना n हो रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 n होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 हो गया। तो कितना n है? सारे n को ऐड करने से 8n प्लस इस नंबर को ऐड कीजिए, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 और 6 22 और 7 22 और 7 29। ले यहाँ पे एक कुछ छूट गया है, देख लेते। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 है ना, 21 है, प्लस 7 कितना होगा? 28। देखिए तो ये वाला आंसर आपका क्वेश्चन में है क्या? 8n प्लस 28, 8n प्लस 28 बिल्कुल है, तो यानी कि ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे करके इसको को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, these days prices have started rising, sorry prices have started rising, okay, so यानी कि प्राइस इस दिनों बढ़ रहा है। which amongst the following graphs represent this situation, इनमें से कौन सा ग्राफ बता रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है? ओके, समय के साथ प्राइस बढ़ रहा है, ये कौन सा ग्राफ बता रहा है? एक बार ग्राफ को देखिए, चारों ग्राफ को, इसमें चारों ग्राफ को देखिए। पहला ग्राफ, ये टाइम जा रहा है, प्राइस इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम इधर जा रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही है प्राइस। लेकिन ये देखो यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ जाने के बाद प्राइस ये सीधा ऊपर ना जाके क्या हो रहा है? नीचे आ जा रहा है ना। ठीक है, समझ गए? तो प्राइस राइज नहीं हो रहा है, फिर से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, सेकंड वाला ये देखिए, टाइम इधर जा रहा है और प्राइस क्या हो रहा है? टाइम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है ना, समय इधर बढ़ रहा है, समय इधर जितना बढ़ रहा है, समय इधर जितना बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है ना, यानी कि ये वाला परफेक्ट हो रहा है। और कोई ग्राफ कर रहा है, ये देखिए समय इधर जा रहा है, प्राइस बढ़ा तो था लेकिन फिर नीचे आ गया। ये देखिए समय जा रहा है, प्राइस ज़्यादा था, उसमें से घट के नीचे आ गया। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है? नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 5671 and the number obtained by reversing the digits. ओके, रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग का मतलब समझते हो? उल्टा करना। ठीक है, तो करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो कितना है? तो ये सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन करने से आपको ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर 5671 and the number obtained by reversing the digits. Okay, so number obtained
by reversing the digits इक्वल टू रिवर्सिंग कौन सा नंबर का नंबर कौन सा था नंबर इक्वल टू 5671 है ना इसको उल्टा करना है तो क्या होगा 1765 लेफ्ट से राइट तो राइट से लेफ्ट कर दिया ठीक है 1765 इन दोनों का क्या बोला है क्वेश्चन क्या बोला डिफरेंस डिफरेंस यानी कि माइनस ठीक है डिफरेंस क्या होगा 5671 से 1765 को क्या करना है माइनस करना है तो माइनस करने से क्या होगा 11 से 5 माइनस 6 की 1 से नहीं जाएगा यहाँ से 1 लाया तो 11 होगा 11 से 5 माइनस 6 है ओके यहाँ पे कितना बचा 6 to 6 माइनस 0 यहाँ पे 6 से 7 नहीं जाएगा यहाँ से 1 लाया 16 से 7 माइनस कितना होता है 9 ओके और यहाँ पे कितना बचा 4 से 1 माइनस 3 ओके सो 3906 है हमारा ऑप्शन में बिल्कुल है नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ओके नंबर 4 समझ में आ गया तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन 63606 इज यहाँ पे कितना 6 है इस नंबर पे 1 2 3 6 है ये सब का प्लेस वैल्यू मतलब वो जिस जगह पे 6 वंस के प्लेस में है 10 हंड्रेड्स 6 ये 6 हंड्रेड्स के प्लेस में है ओके 1000 10,000 ये 10,000 के प्लेस में है ठीक है तो इसका सॉल्यूशन दो तरह से कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे एक तो कन्वेंशनल वे ठीक है कन्वेंशनल वे मैं आपको बता देता हूं कन्वेंशनल वे जस्ट ए मिनट दो तरह से एक कन्वेंशनल वे नंबर देख लेते हैं 63606 ओके जो आप काउंट करते हो प्लेस का वो काउंट करके लिखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 10 100 1000 10,000 तो ये 6 है 10,000 के लिए यानी कि 6 इंटू 10,000 इक्वल टू 60,000 ओके देन ये 6 कौन सा है 100 के प्लेस में सो 6 इंटू 100 इक्वल टू 600 ये 6 वंस के प्लेस में यानी कि 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 ओके तो ऐसे करके हम सॉल्यूशन करते हैं इसका ओके ठीक है ऐसे करके हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फिर इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे ठीक है इसको हम ऐड कर देंगे ऐड करने के बाद इसको देखते हैं कि कैसे क्या है इसको सबको ऐड कर दीजिए ठीक है ऐड करने के बाद क्या होगा 60606 तो ये हमारा ऑप्शन में है बिल्कुल नंबर 1 ऑप्शन में है ठीक है ये हो गया आपको पूरा निकाल के ऐड करके देन करना है ये होता है नॉर्मल कन्वेंशन हो गया आपको ठीक है और दूसरा एक शॉर्टकट प्रोसेस है सिंपल 63606 जिस भी नंबर का बोलता है ठीक है आपको निकालने का ठीक है वो नंबर को छोड़ के बाकी को 0 कर दो ठीक है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज जब बोलता है सम ऑफ प्लेस वैल्यूज सम यानी कि एडिशन ठीक है तो क्या करना है किस नंबर का बोला है 6 का बोला है ना ओके यानी कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इक्वल टू
6 3 का बोला नहीं है, सो 0, 6 का बोला है 6 रखो, ठीक है, ये 0 तो 0 ही है और 6 है बस, ठीक है, 0 कर दो, समझ गए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर बोलता उस नंबर पे तो क्या करते, पहले 6 है तो 6 की जरूरत नहीं है, 0, 3 का जरूरत है 3, बाकी 6 का जरूरत नहीं है 0, फिर 0 है, फिर 6 का जरूरत नहीं है 0, और लेफ्ट में 0 का कोई मतलब नहीं है, नंबर के लेफ्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि 3000, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल जस्ट है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, एडिशनल, बाकी सॉल्यूशन तो ऊपर वाला ही है, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लेना, ठीक है, वो प्रोसेस यूज़ कर लेना, ठीक है ना। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following is correct? Predecessor of successor of 1000 is 1000। अब आपको प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, ये सब मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए हैं प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके वीडियोस देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैं जस्ट रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। प्रीडिसेसर इक्वल टू क्या होता है, नंबर -1, ओके। सक्सेसर इक्वल टू नंबर +1। सक्सेसर मतलब एक नंबर बाद का, प्रीडिसेसर मतलब होता है एक नंबर पहले का, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या चाहिए आपको, प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, सक्सेसर ऑफ 1000, तो सक्सेसर ऑफ 1000 क्या होगा, 1000 +1, ओके, यानी कि 1001, ठीक है। तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, यानी कि प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, सक्सेसर ऑफ 1000 है आपका 1001 है, ठीक है। तो इसका प्रीडिसेसर यानी कि प्रीडिसेसर ऑफ 1001 इक्वल टू 1001 -1, प्रीडिसेसर मतलब एक माइनस होता है यानी कि 1000, तो क्या होगा, प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000 इज कितना निकला 1000, सो प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000 इज 1000। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है, बस हमारा सॉल्यूशन यहीं पे खत्म है, बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। 19000 + 1900 + 19 ones इज इक्वल टू, कुछ नहीं इसमें बस ऐड कर देने का है, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे नंबर लिख के ऐड कर देना है। पहला क्या है 19000, ठीक है, 19 इंटू 1000 इक्वल टू 19000, देन 1900 1900 और 19 ones मतलब 19 इंटू 1 इक्वल टू 19। क्या करना है, सब में प्लस है ना, तो यानी कि ऐड कर देते हैं, ठीक है, 9 1 9 9 और 1 10 0 2 0 9 1 9, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन ए शॉप देयर आर 239 टॉयज, 70 मोर टॉयज वर बॉट, यानी कि टोटल कितना टॉयज हो गया 239 और 70 लिया गया, 239 + 70 है, ठीक है। सॉल्यूशन, टॉयज कितना है
39 प्लस और 70 खरीदा गया है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल 152 टॉयज वर सोल्ड, यानी कि ये जो टोटल खरीदा गया था इसमें से 152 क्या हो गया, सेल हो गया, यानी कि 152 माइनस हो गया 152, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिमेनिंग टॉयज, कितना टॉयज बच गया है, तो बस ये प्लस ये जितना होगा उससे ये माइनस करना है, कितना 239 प्लस 70 माइनस 152, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है, इज द राइट आंसर। समझ गया। चलिए नेक्स्ट, इन द प्रोडक्ट 3759 इंटू 9573 द सम ऑफ टेंस डिजिट एंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। ये प्रोडक्ट को पहले करना है, उसका टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का सम एडिशन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट को हमें करना पड़ेगा, यानी कि 37599573 इसको हम इंटू करते हैं, ओके। 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 7 जा 21 और कैरी 1 22 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक है। देन 7 9 जा 63, 3 कैरी 6, 7 5 जा 35 और 6 41 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53 कैरी 5, 3 7 जा 21 और 5 26, 5 9 जा 45 5 5 5 जा 25 और 4 29 2 5 7 जा 35 और 2 37 3 5 3 जा 15 और 3 18, 9 9 जा 81, 8 9 5 जा 45 और 8 53, 5 9 7 जा 63 और 5 68 कैरी 6, ओके। देन 9 3 जा 27 और 6 33, ओके। अब ये सब ऐड कर देते हैं, 7 3 10 कैरी 1, 2 1 3 और 5 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 9 13 1 14, 6 1 7 7 14 और 3 17 और 1 18, 2 और 1 3 और 8 11 और 8 19, 1 और 1 2 और 3 5 और ये 3, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें सम ऑफ टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या है, 0 है, इसमें 1 टेंस 0 है, ओके। और यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स पे इसमें क्या है 7 है, तो सम करने से क्या होगा 7 और 0 7, 7 इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें 7 करेक्ट आंसर, ओके। तो अब चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो भी होगा
अभी हम कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following divisions will the remainder be more than the remainder you get when you divide 176 by 3? यानी कि जब हम 176 को 3 से डिवाइड करेंगे उसमें जो रिमाइंडर रहेगा उस रिमाइंडर से बड़ा होगा इनमें से कौन सा डिवीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो 176 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना इसका रिमाइंडर पता चलेगा, है ना। यानी कि 176 को किससे करते हैं, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। यानी कि 3 5 15, 2 6 नीचे आया, 3 8 24, कितना बचा, रिमाइंडर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन करते हैं। ये पहला वाला 174 को 4 से, 174 को 4 से, यानी कि कितना होगा, 4 4 16, 1 4 नीचे आया, ओके, 4 3 12, कितना रिमाइंडर 2, इसका भी सेम है 2, मोर देन चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए रिमाइंडर। तो किस में ज़्यादा होगा वो देख लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 175 को 3 से, 175 को 3 5 15, 2 25, 3 8 24, इसमें 1, ये छोटा है, लेस देन है, ओके, इसमें नहीं होगा। फिर 176 को 2 से, ये जैसे तीसरा वाला, ओके, 8 2 16, 1 16, 8 2 16, इसमें तो 0 हो गया, ये और छोटा हो गया, ठीक है। अब लास्ट एक बचा है 173 को 5 से, 3 5 15, 2 3, 4 5 20, कितना बचा 3, यानी कि 2 से, ये वाला था 176 को 3 से, इसमें रिमाइंडर था इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला इससे बड़ा है, इसका मतलब कौन सा, 173/5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 567 is divided by 567 then the क्वेश्चन इज, यानी कि इसका रिजल्ट, क्वेश्चन मतलब रिजल्ट है, रिमाइंडर नहीं। क्वेश्चन किसको कहते हैं, इस चीज को क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा, फाइव सिक्स सेवन 7 इसमें आपका नॉर्मल माइंड क्या कहता है, एक जस्ट देख के कि देखिए 3 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 डिवाइड करने से कितना आता, 1 1 1, है ना। तो ये आंसर होना चाहिए, जी नहीं, इसमें ये आंसर नहीं होगा। 5 6 7 में आपको डिवीजन का कन्वेंशनल मेथड बताया था, 5 6 7, एक बार कितना गया, 5 6 7, ओके। अब ये तो इसमें कुछ बचा नहीं, अब यहाँ से उतारना है, तो हमेशा डिवीजन में इसमें कितना, 5 उतारा, 5 6 7 से 5 को डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते, देन 6 उतारा, फिर भी नहीं कर सकते, 7 उतारा, अभी कर सकते। तो डिवीजन में अगर एक से ज़्यादा डिजिट को डायरेक्ट उतारते हैं तो क्वेश्चन में एक 0 आ जाता है ऑलवेज, ठीक है। फिर अब एक से डिवाइड कीजिए, 5 6 7, ओके, देन अगेन 3 डिजिट उतारना पड़ेगा, देन अगेन क्वेश्चन में एक 0 आएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो ये वाला आपका उसमें है क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन में है,
ये वाला आंसर कि नहीं है? ढूंढिए किस में है, कौन सा ऑप्शन में है। ये देखिए नंबर 2 ऑप्शन में है ना, नंबर 2 में, तो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन हाफ? ओके, इन 1/2। तो इसका सॉल्यूशन के लिए ये आपको ऐसे, क्या ये फ्रैक्शन है तो आपको ऐसे करके समझ में अगर आ जाता है, अगर आप लोग मैथ में बहुत अच्छे हो आज में से जो भी लोग, उनको समझ में आ गया, बट जो लोग नहीं समझ में उनके लिए मैं एक और क्वेश्चन में एग्जांपल लेता हूं। हाउ मेनी 2 आर देयर इन 6? 6 में कितना 2 है? 6 में कितना 2 है? 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 होता है, यानी कितना 2 है? 3, राइट, 3 है। तो हमारे पास अगर ये कन्वेंशनल मेथड ना करके सिर्फ 2 और 6 है, उसमें 3 कैसे आएगा? यानी कि 6 को 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके 3 आएगा। तो हाउ मेनी 2 आर देयर इन 6? तो इस राइट साइड का जो नंबर है इसको लेफ्ट साइड के नंबर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तब जाके हमारा सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो सेम यहाँ पे इस केस में क्या होगा, हम किसको किससे डिवाइड करेंगे? हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन हाफ, यानी कि हाफ को राइट साइड वाले नंबर को डिवाइड करेंगे 1/8 से, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा? हाफ तो हाफ की जगह आ जाएगा, डिवीजन को क्या करते हैं? इनटू करते हैं। ये वाला सॉल्यूशन जो है आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया, प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आप वो सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगर डिवीजन को इनटू करते हैं, राइट साइड पर नंबर वो उल्टा हो जाता है, 1/8 8/1 हो जाता है, ठीक है। फिर 2 से इसको काटिए 4, और कोई बचा नहीं 1 का, तो इनटू करने से 1 ही रहेगा, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4, नंबर 2 है इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल वाला मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल वाला मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल जस्ट दिया था आपको समझाने के लिए, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन 2 4 2 4, इसमें कितना 2 है? 2 बार 2 है, दोनों का प्लेस वैल्यूज का सम, ठीक है। सो प्लेस वैल्यू पहला 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1s 10s 100,000, यानी कि सम इक्वल टू पहले का क्या है? पहला 2 छोड़ के बाकी को क्या कर दो? 0 कर दो। फिर सेकंड वाले में आइए, सेकंड वाले में क्या है? 1s 10s, यानी कि 2 × 10 20, ठीक है। दोनों को सम कीजिए, 0 2 0 2 2 0 2 0 है, बिल्कुल है। सो नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट इक्वल टू एतो टू गेट एतो, यानी कि इस प्रोडक्ट के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा, करने से इतना मिलेगा। इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी मेरे को बताया। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को इंटू करके निकालना पड़ेगा। 140 × 101, 1 से इंटू करो, सो 140, 0 से करो 3 0, ओके, देन 1 से करो अगेन 140, ओके, 0 4 1 4 1, ओके। इस प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आ गया आपका,
प्रोडक्ट, बट हमें मिलना है कितना 1414, ये है 14,140 और ये है 14,414, तो 14,414 से 14,140 को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो निकल जाएगा कितना ऐड करना पड़ेगा 4, 11 से 4 माइनस 5, यहाँ पे 3 से 1 माइनस 2, बाकी तो 4 से 4 माइनस 0, 1 से 1 लेफ्ट में 0 रखने का कोई मतलब नहीं, यानी कि इस नंबर के साथ, यानी कि 14140 के साथ अगर 254 हम अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4, सॉरी इसमें एक गलती हुआ, जस्ट ए मिनट, just a minute, let me correct this. This one, okay, क्योंकि 11 से 4 माइनस करने से कितना होता है, 11 से 4 माइनस करने से 5 नहीं होता है, ओके, 11 से 4 माइनस करने से कितना होता है, 11 से 4 माइनस करने से बताइए आप लोग, 7 होता है, ओके, सो 7, ओके, ग्यारह से 4 माइनस किया 7, ओके, सो 7 लिख के हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 274, ओके, चलो 11 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 4 1, यानी कि 274 इज द करेक्ट आंसर, 274 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when 121012 is divided by 12 then the remainder is, रिमाइंडर बस डिवाइड करके देख लेते हैं, ओके, अगर आपको डिवीजन बाय 12 अगर याद है तो आप इजीली भी कर सकते हो, अदरवाइज ये डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, बहुत लोग याद नहीं होगा एग्जाम में उतना, कैसे याद रखे, तो डिवाइड कर लीजिए, सिंपल है, डिवीजन कौन सा टफ है, ठीक है, 12 से 12 में 1 टाइम्स गया 12, फिर 1 उतारा नहीं जा रहा है, फिर 0 उतारा, 2 डिजिट उतार दिया, तुरंत 1 0 दे दो, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये 1 दिया, ठीक है, 2 से ज़्यादा डिजिट हुआ तो आप 0 1 0 से 2 से ज़्यादा डिजिट उतार सकते हो, ठीक है, अब क्या होगा 8 टाइम्स जाएगा 96, कितना बचा 5, ओके, अब इसमें 2 उतार देते हैं, ठीक है, 2 उतारने के बाद क्या होगा 52, 52 से 12 कितना बढ़ जाएगा 48, ओके, सो इसमें कितना बचेगा आपका 4, सो रिमाइंडर कितना 4 इज यहाँ पे ऑप्शन में, ये इज द करेक्ट आंसर, ओके, हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 2/3, ये जैसा ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, यानी कि राइट साइड वाला नंबर को लेफ्ट साइड वाला नंबर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि राइट साइड में कौन सा है 2/3 है, इसको डिवाइड करना है लेफ्ट साइड वाला नंबर से 1/6 से, 2/3 अपनी जगह पे डिवीजन को इंटू कर दिया, राइट साइड वाला नंबर उल्टा हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, ठीक है, 3 से इसको काटा 2, यानी कि ऊपर 2 इंटू 2 है, नीचे 1 का मतलब नहीं है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ओके, सो 4 इज द आंसर नंबर 3, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चॉकलेट हैज 12 इक्वल पीसेस, एक चॉकलेट का 12 टुकड़े हैं, मंजू गेव 1/4 ऑफ इट टू अंजू, 1/3 ऑफ इट टू सुजाता एंड 1/6 ऑफ इट टू पिज्जा, द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद मंजू इज, टोटल 12 पीस में से इनको इतना इतना दे दिए, देने के बाद कितना बचा है, तो किसको कितना दिया वो देख लेते हैं, ठीक है, टोटल 12 है, यानी कि अंजू को कितना दिया
अंजू को कितना दिया, 1/4 दिया ना, किसका, ऑफ 12 इक्वल टू 1, ऑफ का मतलब इंटू होता है, कैसे इंटू होता है उसके लिए आपको प्रीवियस क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लीजिएगा। 4 से 12 को काटा 3, ओके, ऑफ जो इंटू होता है ये बदमाश रूल कहता है, ओके, इक्वल टू 3 हो गया। देन किसको दिया अंजू के बाद, सुजाता, सुजाता को कितना दिया, 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ 12 इक्वल टू 1/3 इंटू 12, इसको काटिए 4, 4 दिया, ठीक है। इसके बाद किसको दिया, फिज़ा, फिज़ा को कितना दिया, 1/6 ऑफ 12, क्योंकि टोटल तो 12 ही है, 1/6 इंटू 12, 2 इक्वल टू कितना दिया, 2 दिया। सो टोटल कितना चला गया, 4 3 7 2 9 चला गया, ठीक है। द नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद मंजू, मंजू का कितना चॉकलेट बचा है, 9 चला गया, कितना था टोटल, 12, 12 माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा, 3, ओके। सो 3 इज द आंसर, ये ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, smallest common multiple of 12 and 6 into smallest common multiple of 10 and 15, smallest common multiple को, smallest को हम lowest भी बोलते हैं, ओके, यानी कि LCM, LCM और HCF कैसे निकालते हैं, इसका क्लास अटेंड नहीं किया होगा आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा तो इसका भी क्लियर हो जाएगा। सो हमें निकालना है पहले LCM ऑफ कितना, 12 and 16, okay, LCM, so LCM of lowest common multiple of 12, 16 इक्वल टू कैसे करते हैं, 12, 16, 2 से किया 6 8, 2 से किया 3 4, ओके, इसके आगे प्रोडक्ट करना है कर सकते हैं, लेकिन फर्दर प्रोडक्शन सिर्फ 4 का ही होगा, तो 2 से किया 3 को डिवाइड कर नहीं सकते इसको, 2 2 ज़र 4, सो इक्वल टू क्या होगा, ये सारे का इंटू हो जाएगा, है ना, LCM का मतलब, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 16 48, ठीक है। देन दूसरा है LCM स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 and 15, LCM ऑफ 10, 15, सो 10, 15, 5 से 2, 5 से 3, फर्दर इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, तो इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 30, तो इन दोनों का बीच में क्या है, इंटू है, ठीक है, तो यानी कि तो हमारा LCM ऑफ 12 and 16 into LCM of 10 and 15 equal to 48 into 30, 3 8 24, 12 और 2 14, 0, ये आप अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये तो मैं कर लिया, थोड़ा सा आपका क्लास शॉर्ट होने के लिए, ओके, थोड़ा जल्दी होने के लिए आप अलग से यहाँ पे ऊपर नीचे बैठा के मल्टीप्लाई कर सकते, यानी कि 1440, ओके। अगर आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो अब तक, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, वर्बली इसको इंटू कर सकते हो, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 इज, 100 का सारे फैक्टर्स का सम यानी कि एडिशन, तो पहले तो आपको 100 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, है ना, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हंड्रेड का फैक्टर, बस फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं करना है, 2 से किया
50, 2 से किया 25, 5 से किया 5। ओके, इसके फर्दर डिवीजन एक और होगा 5 को 5 से 1। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट है, ये क्या बोलते हैं उसको, इसका फैक्टर, ये सारा फैक्टर है। ठीक है, तो इसका सम इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1। ध्यान रखना इस 5 के बाद 1 मत करना, क्योंकि 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो एक और बार करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल एलसीएम में क्या करते हैं हम, इसके नीचे जाते नहीं, क्योंकि एलसीएम में ये सब इंटू होता है, तो 1 को इंटू करना ना करना बराबर होता है। लेकिन इसमें सम बोला है तो 1 भी लेना पड़ेगा, इसलिए एक और बार। ठीक है ना, तो 2 2 4 5 5 10 14 और 1 कितना होगा 15। ठीक है, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ये तो सिर्फ हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, बट इसका फैक्टर्स और भी तो है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है इसका अगर देखते हैं, इसमें अलग से इसका थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। जस्ट अ मिनट, आपको बताया था, ये मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका फैक्टर्स। ओके, क्या क्या फैक्टर्स है, ये हो गया आपके एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है ना, सो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसका फैक्टर्स है। ओके, सो फैक्टर्स कैसे कैसे निकलता है वो भी बताया था आपको, इसका क्लास कराया है आप लोगों को। ओके, एक वीडियो में कराया गया है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 100, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से 100, जिस नंबर से 100 को डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 3 से कर सकते हैं, 100 को नहीं कर सकते। 4 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, 5 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 6 से नहीं कर सकते, 7 से नहीं कर सकते, 8 से कर सकते हैं। 8 से बताइए, 8 से हो सकता है डिवाइड? बिल्कुल नहीं हो सकता है। 9 से हो सकता है? नहीं। 10 से हो सकता है। ठीक है, 10 के बाद 20 से हो सकता है, देन 25 से हो सकता है, और 50 से हो सकता है, और 100 खुद को डिवाइड कर सकता है। ये सब का ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 100। ओके, तो ऐड करने से कितना होगा? 25, 20 प्लस 5, 25, 25, 25, 50 और 10, 60, 60, 4 to 6 और 7, 67। ओके, 67, और इधर है आपका 150। 67 प्लस 150 कितना होगा? 7 और 6 बज 11 और 1 और 1 2, 217। बस ऐड करना है आपको। ठीक है, मैं इसमें लिखा है ऐसे, मेरा कन्वीनियंस के लिए आप अपना कन्वीनियंस के हिसाब से कर लीजिएगा। 217 एज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू। ओके, मीटर किलोमीटर का जो क्लास है आपको मेजरमेंट का, उसमें वीडियो में कराया गया, मेजरमेंट का जो क्लास कराया गया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्या है देखिए, 500 cm 50 मीटर 5 किलोमीटर, तो सबको एक यूनिट में पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, इसका सेंटीमीटर, इसका मीटर, इसका किलोमीटर, ऐसे करके हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? सेंटीमीटर होता है, तो सबको सबसे छोटे वाले में ले आते, सेंटीमीटर में ले आते। 500 तो सेंटीमीटर है ही, 50 मीटर को सेंटीमीटर में ले आते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल टू
100 सेंटीमीटर, सो 50 मीटर इक्वल टू 50 इंटू 100 सेंटीमीटर, सो 5000 सेंटीमीटर हो गया 50 मीटर का, ठीक है। देन 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1000 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर तो 1 कितना ज़ीरो है, टोटल 3 2 5 0, 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, सो 5 किलोमीटर का 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर है, सो 5 किलोमीटर इक्वल टू 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख सेंटीमीटर। अब ये सबको ऐड कर देते, सब सेंटीमीटर में आ गया। पहले वाला 5 किलोमीटर मतलब 5 लाख सेंटीमीटर। ओके, देन 50 मीटर कितना सेंटीमीटर, 5000 सेंटीमीटर। ओके 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 ओके, जस्ट ए मिनट, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो कर सकते हो, ठीक है। ये फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेंगे, कोई नहीं। ओके, और 5 किलोमीटर 50 मीटर हो गया 500 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया, सबको ऐड कीजिए, कितना होता है 5505, ये सेंटीमीटर, बट आंसर में क्या है, मीटर है ना। तो इसको मीटर में करने से क्या होगा, ये सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, सो 100 से डिवाइड कर देना है इसको, कितना होगा 5055, क्योंकि 100 से डिवाइड करने 2 0 हट जाएगा, मीटर, ठीक है। तो 5055 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 505500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5055 मीटर, ठीक है। ये मीटर सेंटीमीटर का जो डिवाइड किया है मैंने, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, ये क्यों डिवाइड किया 100 से, ये मीटर सेंटीमीटर का जो क्लास है उसमें पूरा क्लियरली बताया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अगर आपको पता है तब तो ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ठीक है, समझ गए। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, छोटे में ले जाना है, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पेंसिल कॉस्ट 2.5 रुपी, जस्ट स्टार्टिंग से लिख के चलते हैं। पेंसिल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 2.5 रुपी, यानी कि 2.5 रुपीज है ना, 2.5 रुपीज, ठीक है। अमित बाइज 1.5 डजन पेंसिल, 1.5 डजन, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल बॉट कितना होगा, 1 डजन प्लस हाफ डजन, है ना। तो 1 डजन में कितना होता है 12, और हाफ डजन में कितना होगा 6, 12 और 6 18, ठीक है। एंड गिव्स ए 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, द मनी ही विल गेट बैक, यानी कि उसको 100 रुपी जो शॉपकीपर को दिया उससे कितना रुपया शॉपकीपर उसको रिटर्न देगा, उसको कितना बैक मिलेगा पैसा, ठीक है। अब देखते हैं उसको कितना पेंसिल खरीदना है, 18 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम अगर 2.5 है तो 18 पेंसिल का दाम कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 18 पेंसिल इक्वल टू 18 इंटू 2.5, ओके, 18 इंटू 2.5 होता है आपका 1
18 इंटू 2.5 कितना होगा 45। ओके, यानी कि 45 रुपीज़ 18 पेंसिल का। उसने दिया कितना है 100 रुपीज़ दिया है, तो 100 में से 45 काट के उसको 55 रुपीज़ क्या कर देगा, दुकान वाला रिटर्न कर देगा, यानी कि ही विल गेट 55 रुपीज़ बैक। ओके, तो ये हो गया क्लियर, समझ गए। तो आज के लिए इतना क्वेश्चंस, आज इतना क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया गया। ये सब चीज़ों को आप पूरा ध्यान से फिर से रिवाइज कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और बाकी आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि नॉलेज बांटने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू सो मच।